देवीकुंड सागर की छत्रियां। यहाँ बीकानेर के शासक राव कल्याणमल 1542 से 71 ईस्वी तक, महाराजा करण सिंह 1950 से 88 ईस्वी तक के राजाओं, रानियों तथा राज परिवारों के सदस्यों की स्मृति परक छत्रियां 2 समूह में निर्मित हैं। पूरी दुनिया में जितने भी राजपूत बैठे हैं उन्हें मेरा सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। राजपूतों की इस नगरी में जिसका नाम है बीकानेर, और वहाँ मैं आया हूँ और ये देवी कुंड है। अब देवी कुंड में जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे इतने सारे कुंड बने हुए हैं तो मेरे जहन में कुछ नहीं आ रहा था, और मेरे साथ जो हैं प्रदीप जी, लेकिन आप ऑलरेडी देख चुके हैं, अपने आप याद कर लीजिएगा, लिंक दे दूंगा। तो प्रदीप जी, सर ये बीकानेर राज परिवार का विश्राम स्थल है जी। बीकानेर राज परिवार के जो भी सदस्य है, जब शरीर शांत हो जाता है उसके बाद में यहाँ ला करके इनका दाह संस्कार किया जाता है और उनकी याद में यहाँ छत्रियाँ बनाई गई है। हम जिस जगह खड़े हैं ये महाराजा गज सिंह जी के पुत्र आनंद सिंह जी, और करीब करीब ये प्रथा रही है कि राजपूतों में महाराजाओं के साथ में रानियाँ और उनकी जो दासियाँ थी वो सती हुआ करती थी। तो यहाँ पे काल पत्थर भी लगे हुए हैं जिन पे लिखा हुआ है, जिसमें एक नाम यहाँ पे सूरज कंवर जी का आ रहा है, ये सती हुई हैं। इनके पीछे 3 छत्रियाँ हैं, महाराज केसरी सिंह जी, महाराज पदम सिंह जी और महाराज मोहन सिंह जी। ये महाराजा करण सिंह जी के लड़के थे और औरंगजेब के शासनकाल के अंदर तीनों औरंगजेब के सिपह सलार थे, और गोलकुंडा की लड़ाई में ये इन्होंने बहुत औरंगजेब के साथ रहे हैं। और उस टाइम की एक पेंटिंग भी है जिसमें औरंगजेब अपनी रुमाल से इनके बख्तरबंद की मिट्टी झाड़ रहा है। ये बड़े वीर थे। महाराजा करण सिंह जी को औरंगाबाद जागीर में दिया गया था जो महाराष्ट्र में है। वहाँ पे आज भी पदमपुरा, कर्णपुरा और केसरी सिंहपुरा नाम के 3 गांव दिए थे, और वहाँ पे हमारी जो यहाँ की आराध्य देवी करणी माता देशनोक की हैं उनका वहाँ आज भी मंदिर बना हुआ है। वो तीनों गांव जब अंग्रेज़ों ने वहाँ छावनी बनाई तो उन्होंने उनको ले लिया, और उसके बदले में बीकानेर महाराजा साहब को पंजाब के 3 गांव दे दिए गए थे। और ये तीनों बड़े भारी वीर हुए हैं जो महाराजा करण सिंह जी के लड़के थे। औरंगजेब के शासनकाल में इनकी मृत्यु किसी की 1683 में हुई है, किसी की 1667 में हुई है। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। तो ये औरंगजेब के सिपह सलार थे। इससे आगे जो छतरी है वो छतरी महाराजा गज सिंह जी की है। महाराजा गज सिंह जी ने यहाँ लंबे टाइम तक शासन किया। उनके 17 पुत्र हुए महाराजा गज सिंह जी की, और उन्होंने सबसे लंबे टाइम वो महाराजा साहब रहे। तो उनकी छतरी इससे आगे है। सबसे बड़े लड़के महाराजा राज सिंह जी थे। जिस जगह अपन बैठे हैं ये गज सिंह जी की जो रानी साहब हैं फूल कंवर जी, उनकी छतरी है ये। इसके बाद में महाराजा राज सिंह जी की छतरी है। महाराजा राज सिंह जी सबसे बड़े लड़के थे। महाराजा राज सिंह जी ने बहुत ही कम समय शासन किया, वो बहुत ही कम टाइम रहे। फिर उनका लड़के प्रताप सिंह जी हुए। प्रताप सिंह जी बाल्यावस्था में थे, नाबालिग थे, और प्रताप सिंह जी ने भी शासन कम किया। उसके बाद में महाराजा गज सिंह जी के छोटे लड़के महाराजा सूरत सिंह जी राजगद्दी पे बैठे, और सूरत सिंह जी ने काफ़ी लंबे टाइम राज किया, और अंग्रेज़ों के साथ में संधियाँ बंदियाँ महाराजा सूरत सिंह जी के टाइम में हुई। उन्होंने बीकानेर से आगे एक सोडल नाम की जगह थी गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, जो बाद में सूरतगढ़ उन्होंने अपने नाम पे बसाया, और ये सूरत सिंह जी के टाइम की है। सूरत सिंह जी के टाइम में एक ब्रिटिश आया था यहाँ पे, जहाज टॉमस, जिसको जहाज फिरंगी भी बोलते थे, उससे भी उन्होंने यहाँ पे संघर्ष किया है, लड़ाई हुई है। जो बाद में हरियाणा में जिसने अपनी जहाजगढ़ नाम की एक रियासत स्थापित की। उसके आगे आप एक मंदिर है, वो मंदिर सती माता का मंदिर है। ये सती माता दीप कंवर जी थी और महाराज कुमार मोती सिंह जी की धर्मपत्नी थी। तो इनकी डेथ हो गई थी, तो इनके एक बच्चा था साहब, ऐसी किदवंती है। तो कहते हैं कि इनकी डेथ के बाद में, ये छतरी बनने के बाद में छतरी से दूध वगैरह टपकने लग गया, तो इनको सती का दर्जा दे दिया गया, और आज भी इनकी पूजा होती है। हर दिन पूजा होती है। राज परिवार इनके जो पुजारी हैं उनको बिल्कुल बाकायदा पेमेंट करते हैं, और पुजारी हैं जो हर 12 महीने इनकी पूजा रहती है। सती माता के नाम से प्रसिद्ध हैं। लोग यहाँ पे मनौतियाँ करते हैं, जाते देते हैं, आते हैं, मत्था टेकते हैं, सब काम होता है। उससे आगे महाराजा रतन सिंह जी की छतरी है। महाराजा रतन सिंह जी महाराजा सूरत सिंह जी के पुत्र थे, और ये महाराजा रतन सिंह जी के बाद में बीकानेर की राजगद्दी पे बैठे, और 1851 में इनका स्वर्गवास हुआ। इनका स्वर्गवास होने के बाद के अंदर महाराजा सरदार सिंह जी गद्दी नशीन हुए। 1857 की जब क्रांति हुई, देश की प्रथम क्रांति, उस टाइम यहाँ पे महाराजा सरदार सिंह जी थे, और उन्होंने उस वक्त के अंदर अंग्रेज़ों के साथ उनका समझौता था
इस प्रकार की संधियाँ थी स्टेट की कि भाई वो ऐसे समय में उनके साथ रहेंगे तो वो उनके साथ रहे, जिसके पार्टों से तुम उनको 43 गांव टीबी परगने के मिले इनाम स्वरूप। और उसके बाद के अंदर महाराजा सरदार सिंह जी के बाद में महाराज डूंगर सिंह जी उनके गोद आए, क्योंकि सरदार सिंह जी के खुद के कोई पुत्र नहीं था। डूंगर सिंह जी गोद आए। डूंगर सिंह जी के बाद में महाराज डूंगर सिंह जी की भी संतान नहीं हुई, इसलिए उनके छोटे भाई महाराज गंगा सिंह जी बीकानेर स्टेट के मतलब इंचार्ज गद्दी नशीन महाराजा बने और वो आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं, बीकानेर के भागीरथ कहे जाते हैं। उन्होंने बीकानेर के अंदर गंग कैनाल फिरोजपुर हेड से लेकर के आए, पंजाब के अंदर लाए, पंजाब से फिर बाद में उन्होंने कच्ची नहरें निकाल करके और जिला गंगानगर को सरसब्ज किया। ये महाराज साहब की गंगा सिंह जी की देन है। उन्हीं के शासनकाल में उनकी बाल्यावस्था में वो 7 वर्ष की गद्दी पे बैठ गए थे, तो उनके बाल्यावस्था में यहाँ पे रेलवे आई। 1890 के आसपास में रेल का निर्माण होना शुरू हुआ। तो ये सारा बीकानेर को इसीलिए हम उन्हें आधुनिक बीकानेर के निर्माता कहते हैं। उसके बाद में उनका जब 3 फरवरी 1944 को देवानसान हो गया, तो उसके बाद उनके पुत्र महाराजा सादुल सिंह जी यहाँ के राजा बने। महाराजा सादुल सिंह जी नरेंद्र मंडल के अध्यक्ष थे और सबसे पहले स्टेट मर्जर के उन्होंने हस्ताक्षर पार्टीशन के बाद में इंडिया में जब स्टेट मिला तो उन्होंने दस्तखत किए। उसके बाद में उनके पुत्र महाराजा करणी सिंह जी हुए, जो अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज थे, अर्जुन अवार्डेड थे, अर्जुन अवार्डी थे। उनकी एक बड़ी पुत्री राजश्री बाई शाह, जो हमारे यहाँ की राजकुमारी हैं, वो भी अर्जुन अवार्डी हुई, वो भी निशानेबाज हुए। उसके बाद में उनके पुत्र महाराज कुमार नरेंद्र सिंह जी राजा बने। मतलब हालांकि देश आज़ाद हो चुका था, परंतु उनके फिर कोई पुत्र नहीं हुआ। उनकी 2 पुत्रियाँ हैं, जो वर्तमान में सिद्धि कुमारी जी हमारे यहाँ से बीकानेर पूर्व से विधायक हैं। ये राज परिवार का विवरण है संक्षिप्त में। तो जनाब, ये था बीकानेर का एक छोटा सा कोना, जहाँ पर ये राजपूतों के परिवारों की अद्भुत जानकारी मुझे मिली। शुक्रिया।